ये शांति गीत पावन पुनीत आंखों को मिटाने वाला हर कर्ज कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत आंखों को मिटाने वाला हर कर्ज कराने वाला। ये हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये भक्तों करनी आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल जगबंद खोल संस्कार के बताने वाला बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल संस्कार के बताने वाला बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही हरि धाम यही श्री राम यही हरि धाम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारदारम तुझेभ्यः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं नमामि सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना करते हैं। और मेरे साथ साथ मैं प्रतिदिन की तरह कहूंगा आप सबको भी गाना है। क्या किसकी शरण में बैठे हैं हम? ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन कौन अपने दुख दूर करना चाहता है? तो सभी गाएंगे मेरे साथ। के नंदी लाला राधा जू की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी की नंदी लाला राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मीरा पुकारे तुम्हें प्याला, कौन बिचारे उसे, कौन बिचारे उसे जिसे तूने राग लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी नंद लाला जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा ही लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा ही लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी हो, तारी विपदा सारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा ही लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधे। और कन्हैया तुमने सबकी विपदा दूर की है। गोवर्धन उठाया, तालिया नाग को मारा, अरिष्टासुर, वैमासुर, धेनुकासुर, पूतना सबका वध किया, लेकिन उस युग में किया था। लेकिन इस कलयुग में हम तुमसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं। तुम्हें क्या देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे आंखों के तारे, अधर में
मुरली है, अधर में मुरली है, कांधे पे है कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंदे लाला दादा झूठे सावरिया, अब दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंदे लाला दादा झूठे सावरिया, दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। आप सभी दानदाताओं का और भागवत कथा में सहयोग देने वालों में रुक्मणी विवाह तो 2-3 दिन बाद है, लेकिन जोरदार तालियां उनके लिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और दुनिया की बारात में जाते हैं, क्योंकि ये पूरा विश्व भगवान का शरीर है, लेकिन जो भारत है ये भगवान भारत में इसलिए जन्म लेते हैं कि भारत जो हमारा देश है ये भगवान का हार्ट है, भगवान का हृदय है। एक बात बताइए आप लोग, अगर आपके पैर कट जाए या हमारे पैर कट जाए, कोई हाथ कट जाए, तब भी इंसान रह लेता है। कोई एक आंख में कोई समस्या आ जाए तो भी इंसान जीवित रह लेता है। शरीर में किसी दूसरे अंग में कोई समस्या आ जाए तो इंसान जीवन गुजार देता है। लेकिन आप लोग बताओ, अगर हमारा हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? तो सारे अंग काम करना बंद कर देंगे। भगवान इसलिए भारत में जन्म लेते हैं समय समय पर। भारत भगवान का हृदय है, और जब पूरे देश के हृदय में, भारत में हमारे धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी तो सारे देशों में धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी। लेकिन हमारे देश में, भारत में जब अधर्म आ जाएगा, दूसरे विदेशी हमारे धर्म पर शासन करने लगेंगे, राज करने लगेंगे, तब हमारे भारत को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से जरूर आना चाहिए, सुनना चाहिए, इसलिए कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। आज आपको जवाब मिल गया होगा कि 24 के 24 अवतार भारत में ही क्यों होते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं होते, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते। और इतनी महत्वता बताई सुखदेव जी ने भारत देश की कि देवता भी तरसते हैं कि जो सुख पृथ्वी पर है, जो सत्संग कीर्तन भागवत जो मृत्यु लोक में पृथ्वी पर मिलता है वो स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ही, भारत भूमि ही एक हमारी कर्म भूमि है। भारत भूमि एक हमारी कर्म भूमि है, सब तो भोग भूमि है। यहाँ से कर्म करके जाओ, ऊपर भोग करो और वापस पृथ्वी पर आ जाओ। अब आपको समझाता हूं जो बात मैंने कही थी कि आप देवता से भी बढ़ के कैसे हो। हम लोग देवताओं के पूजा, एक भजन अपने भारत माता के नाम, अपने देश के नाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि सबसे प्रभु नाम की माला। जय हो जय हो जय हो जय हो। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। और हमारे देश में क्या क्या होता है, कितनी पवित्र नदियां हैं हमारे देश में। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जय हो जय हो जय हो जय हो। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहिए जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। मेलों की इस धरती त्योहार भी है अलबेले। जय हो जय हो जय हो जय हो। कहीं दिवाली की जगमग है और होली के कहीं मेले, और होली के कहीं मेले। राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
करते मंदिर और शिवाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ध्यान से समझ लीजिए। देखो इसीलिए जन्म नहीं करा, बामन जी यहीं पे आएंगे कथा की तरफ। देखो ब्राह्मण जो आपके घर में हम ज्ञान की कमी ना हो, कोई कलयुग ना आए, कोई दिक्कत ना आए, लेकिन असर तो सबको होगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर उसको होगा जो ध्यान से कथा सुने। दवाई का असर जैसी पियोगे वैसे ही असर होगा। टाइम से पीते रहोगे तो ठीक हो जाओगे, खांसी धीरे धीरे जाएगी। और अगर देर करके भी पियोगे, नियम से नहीं चलोगे, जाएगी तो खांसी, लेकिन आप कहोगे बहुत दिन हो गए खांसी। जब भी खांसी भगानी है तो ध्यान से कथा सुनो, इधर उधर ध्यान रखो। अभी जितनी देर है नहीं आपकी इधर उधर देखने की वजह से मैंने बोला। वामन भगवान का जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में जब भी ब्राह्मण जात का संस्कार होता है तो जो भी दक्षिणा मिलती है ब्राह्मण बालक अपने गुरु को जाके देता है। वामन भगवान ने गुरु जी के पास पहुंचे, बृहस्पति जी के पास, और कहने लगे दक्षिणा। तो बृहस्पति जी ने कहा मुझे इसमें ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बृहस्पति जी कहने लगे मुझे तो तीनों लोगों का राज चाहिए जो बलि ने कब्जा कर रखा है। बलि की यज्ञशाला में जाओ और वहां से देवताओं का राज्य वापस लेके आओ। वामन देवता चल पड़े। अब देख लो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे आ रहे हैं वहां से, वो जो चक्री लेके आ रहे हैं। इस तरह वामन देवता चल पड़े। बलि की यज्ञशाला में 3.5 फुट के हैं और धीरे धीरे चलते हुए बलि की यज्ञशाला की तरफ पहुंच। अच्छा हुआ तालियां बजा दी, नहीं तो मैं कंजूस वाली कथा सुना देता अभी कि इस गांव में बहुत कंजूसी है। ये लो इधर आओ बेटा, पहली दक्षिणा तो लेते जाओ। ये तो भूल ही गया मैं, नहीं तो ये लोग भी भूल जाएंगे आपको दक्षिणा देने के लिए। अब देखो निवेदन है, वामन जी अपनी जगह बैठ जाए। इस तरह जैसे ही वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो बलि अपने गुरु जी के साथ में, शुक्राचार्य जी के साथ यज्ञ की तैयारी में था। बलि ने जैसे ही देखा बटुक ब्राह्मण को तो बलि की श्रद्धा बढ़ गई। बलि अपने यज्ञ के द्वार पर पहुंचा और घुटने के बल बैठ गया हाथ जोड़ के, क्योंकि 3.5 फुट के थे ये, वामन अंगुल के थे, तो इनका नाम इसीलिए वामन देव पड़ गया। हाथ जोड़ के बोला आपका नाम। अब इन्होंने क्या क्या कुछ बोले नहीं, क्योंकि ये तो छलने आए थे बलि को, कुछ बोले नहीं। बोले आप कहाँ से आए हो, तब भी कुछ नहीं बोले। आपके माता पिता, कुछ नहीं बोले। बलि ने गुरुजी से पूछा ये बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य जी कहने लगे देखते नहीं हो अखंडमाला चल रही है। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। इतना छोटा बालक और इतना भक्त
बलि कहने लगा, आप मेरी यज्ञशाला में आए हो और मेरा नाम बलि है, मेरे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मेरा मन कर रहा है आपको कुछ ना कुछ दे दूं। अब वामन भगवान ने आंख बंद करते करते सोचा कि अब ये बलि प्रसन्न हो गया है। धीरे धीरे माला खत्म की और माला रख दी और आंख खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आप बलि हो ना? हाँ हाँ, मैं बलि हूं। आपके दादा दानी, आपके परदादा दानी बलि कौन है? प्रहलाद के भी पोते हैं। जो कथा चल रही है ना सीरीज से, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, आपके दादा दानी, आपके परदादा दानी और आप दानी हो। ये सुन के अच्छा लगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बलि, मैं दान लेता नहीं हूँ। बलि कहने लगा, महाराज ऐसा मत करो, मेरे यहाँ तो जो भी आता है बिना दान के मैं उसको वापस भेजता नहीं हूँ। खाली हाथ नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। बताओ आपको क्या दे दूँ? मेरा मन करता है कि आपको कुछ ना कुछ दे दूँ। अब बलि कहता है, गाम कांचनम गुणवद्धामुष्टम तथान्प्यमुत्वा विप्रकन्याम ग्रामान समुद्रान स्तुर्गजाम वा रथाम तथा अंतर्म संप्रतीक्षा। क्या दे दूं आपको? गांव कांचनम, आपको गांव के गांव दान में दे दूं? अरे आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं? हाथी, घोड़े, सोने, चांदी, आपको क्या चाहिए आप बताओ, विवाह करवा दूं? वामन भगवान कहने लगे, आप तो बहुत अच्छे हो राजा बलि, विवाह की बात करते हो तो, लेकिन विवाह से पहले कुछ बातें तय कर लें तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगे कि देखो अभी तो हम अकेले हैं, एक छतरी हमको एक अम्मा ने दी हुई है, एक कमंडल दिया हुआ है, एक कुशा है, हम अकेले कहीं भी बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। अब आप विवाह करा दोगे, पत्नी आ जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ पर? ओहो, अभी तो कहा कि आपको महल दे देंगे, आप रहने की चिंता क्यों करते हो? आप तो बस हाँ करो। नहीं बलि, पहले बात क्लियर कर लो, हम रह लेंगे, काम धंधा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, हम लोग भोजन कहाँ से खाएंगे? अरे जब महल दूंगा तो रसोईया नहीं दूंगा क्या? रसोईया भी दूंगा साथ में। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब हम दोनों रहेंगे तो फिर एक बात बताओ बलि, हमारे बाल गोपाल भी होंगे। हाँ, अब जब विवाह करोगे तो बच्चे भी तो होंगे। कितने होंगे? अरे महाराज, आप बच्चे हो ना, बच्चे जैसी बातें करते हो। अब कितने होंगे ये तो प्रभु इच्छा है। अच्छा, जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाई का, लिखाई का, ये खर्चा। अरे महाराज, मैंने कहा ना, हमारा हिरण्यकश्यपु विद्यालय बना हुआ है, उस गुरुकुल में आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। 2-3 घंटे बीत गए बात करते करते। आप तो बस कुछ दान बताओ, आपको दान क्या चाहिए? एक आखिरी बात बता दो बलि, जब हमारे बच्चे होंगे, कितने भी हो जाएं, वो तो कोई भगवान की इच्छा है, लेकिन उन बच्चों में से कोई ना कोई एक कभी ना कभी स्वर्ग भी सिधार सकता है। बलि कहला, महाराज शुभ शुभ बोलो। नहीं नहीं, बात क्लियर कर लो। हाँ महाराज, उसमें कौन सी बात है, अगर 8-10 बच्चे होंगे आपके तो समय आएगा तो एक आध बच्चा जा भी सकता है। तो बलि ये बताओ कि आपने रोने की क्या व्यवस्था की हुई है हमारे? अरे महाराज, रोना तो आपको खुद पड़ेगा, और रोने की व्यवस्था हम थोड़ी ना करेंगे। तो हम विवाह करें ही क्यों जिसमें आगे चल के हमें रोना पड़े? हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हम तो कुछ नहीं चाहिए। बलि ने तो माथा पकड़ लिया, गुरुजी से बोला कि 3 घंटे हो गए मुझे 3.5 फुट के ब्राह्मण से बात करते हुए, अंत में ये मान ही नहीं रहा है।
वामन भगवान कहने लगे, देखो बलि, हम दान लेते हैं तो हमारा नियम टूटता है, और तुम, अगर हम दान लेंगे तो हमारा नियम टूटेगा, अगर तुमसे दान नहीं लूंगा तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा। एक काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि नाप के दे दो। बलि हंसने लगा, महाराज आप खुद 3.5 फुट के हो, आपके छोटे छोटे पैर हैं, कुछ सोच समझ के मांगते। बोले बस इतना ही चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया। जल्दी कमंडल लाओ, जल का आचमन करो और उसके बाद संकल्प लो और जल्दी दान दे दो। संकल्प पर जैसे ही जोड़ दिया तो पास में शुक्राचार्य गुरु जी ने ध्यान लगाया कि ये वामन का बच्चा, ब्राह्मण बालक, ये संकल्प पे क्यों जोर दे रहा है। गुरु जी ने ध्यान लगाया तो समझ गए ये वामन है ना तिरपन है, ये तो साक्षात नारायण है जो बलि को हरने के लिए आए। बलि को पास में ले गए, कहने लगे, बलि ये वामन है ना तिरपन है, ये तो विष्णु है, छलिया विष्णु है, तुम्हें छलने आया है, तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा, मना कर दो, मैंने कोई वचन नहीं दिया। बलि कहने लगा, गुरुजी कैसी बात करते हो, मैं उस बालक को कह के आया हूं कि मैं दान दूंगा और आप झूठ बोलने के लिए कहते हो। गुरुजी कहने लगे कि देखो 8 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है, वहां झूठ नहीं लगता। कौन कौन सी? अगर कहीं पर गौ हत्या हो रही हो, अगर आप वहाँ झूठ बोलते हैं तो एक बार आपका झूठ चल सकता है। भाई कोई गाय जा रही है, कोई कसाई पीछे पड़ा हुआ है, आप बैठे हैं वहाँ पर और आपके पीछे जाके गाय छूट गई और कसाई ने आके आपसे पूछा कि यहाँ कोई गाय आई थी क्या, तो आप क्या कहोगे? सच बोलोगे कि झूठ? झूठ बोलोगे ना। उस जगह आपने सच बोल दिया तो वो आपका पाप बन जाएगा। ऐसी जगह आप एक बार झूठ बोलने का शास्त्रों में नियम है, आप बोल सकते। दूसरा, किसी हमारी बेटी बहन की शादी हो रही हो अच्छे घर में, आपके एक झूठ बोलने से उसका घर बस रहा है तो आप एक बार झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ एक बार। आपका घर की में जो संपत्ति है, धन है, किसी तरह लूटने वाला है और आप कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपके एक झूठ बोलने से आपके घर की संपत्ति बच रही है तो आप एक बार झूठ बोल सकते हैं। इस तरह कई उन्होंने 7-8 चीजें बताई कि 8 जगह आप झूठ बोल सकते हैं। और एक चीज बताई पुरुष भाइयों के लिए, और यहाँ तो खैर पुरुष भाई बहुत कम है, लेकिन गांव में तो आवाज जा रही होगी, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। ये पुरुष भाइयों के लिए बताई कि पुरुष भाई भी जितने आपके मन में हो या आपको पता हो, उस समय आप पत्नी से जाके झूठ बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप तो कहोगे गंभीर बात है और माताओं बहनों को वरदान मिला है, वरदान नहीं श्राप है कि इनके पेट में बात पचती नहीं है। बुरा मत मानना, देखो कोई भी, सब मेरी माताएं बहनें हैं। ये एक श्राप मिला है युधिष्ठिर जी का। किस किस को पता है ये श्राप मिला हुआ? पता है ना आपको? ये श्राप मिला हुआ है कि माताओं बहनों के पेट में बात पचती नहीं है। पुरुष भाई हमारे घर गए और पत्नी से कहा कि ये गंभीर बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पुरुष भाइयों ने जाके अपनी धर्म पत्नी को ये कह दिया कि सुनो बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना मत, तो समझ लो सबसे बड़ी गलती कर दी। ये कह दिया कि तेरी झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी
बनी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तिलक कर चुकी है अपने स्थान पर बैठ जाए, जाके खड़े रहेंगे तो दर्द हो जाएगा पैरों में। एक बार अपने अपने स्थान पे बस 5 मिनट के लिए बैठना है, तिलक करते जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। डोल उठी है सारी धरती एक ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती एक ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। खड़ा मेहमान भगत भर दे, भगत भर दे झोली। सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना, आज लौटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, हमारे कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, आप सब समय से आते हो। और एक बार हमारी हरि प्रकाश जी की धर्मपत्नी जी, हमारी बहन जी बहुत दूर से आई हैं, उनके लिए भी तालियां बजाइए।
के भालू मैं तेरी हलाई भालू मन के तेरा टिक जाना मैं तेरी पैरा चालू तेरे हाथ में जोड़ नहीं मैं तेरी हलाई भालू मैं तेरी हलाई भालू मैं तेरी हलाई भालू दुनिया की औकात नहीं दुनिया की औकात नहीं दुनिया की औकात नहीं दुनिया की औकात नहीं बिहारी लाल की बाकी कल सुनाएंगे कल सारे नाचने वाले भजन चलेंगे कल दिनेश्वर महाराज की जय हो अपने अपने देवी देवताओं की जय हो आरती के लिए आगे आ जाए और थोड़ा थोड़ा ना सब एक दूसरे को हाथ करो आरती की थाली सबके पास पहुंच जाएगी। बेटा थोड़े कलश से पीछे हो जाओ। सभी को ये लगे कि हमने भी आरती की है क्योंकि दो औरतें आके खड़े हो जाते फिर वो पीछे वाले रह जाते आरती दो इधर से निकल चलो श्री राधे बिहारी तेरी